हेलो देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर चैनल BI टीवी में आपका जोरदार स्वागत है। कई बार एक इंश्योरेंस एजेंट सीए से बहुत डरता है। उसे ऐसा लगता है कि सीए हमारी पॉलिसी को रोक देगा। लेकिन ये जो कहानी है, ये कहानी थोड़ी सी अलग है। इस कहानी में जो इंश्योरेंस एजेंट है, उसने सीए को ही अपना कस्टमर बना लिया। काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन सीए को अपना कस्टमर बना ही लिया। यह कहानी है पुणे के एक एक्सपीरियंस्ड इंश्योरेंस एजेंट मिस्टर समीर शाह की। तो चलिए सुनते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ सीख देने वाली कहानी को। जनरली लोगों को सेल्स में सीए का प्रॉब्लम आता है। मैंने ये सेल सीए को ही किया हुआ है। तो वो सबसे बड़ा सेल इस हिसाब से हुआ कि मैं मेरे क्लाइंट के पास में रेफरल मांग रहा था। एक क्लाइंट के पास में बैठा हुआ था और तभी ये सीए का फोन उनके काम से उनको आया और वो मुझे बोले तू मेरे सीए को मिलेगा क्या? तो मैंने बोला मिलूंगा, क्यों नहीं। तो बोले बहुत ही वो ये है, क्या बोलते हैं, चिड़चिड़ा इगोइस्ट है, बट इफ यू कैन हैंडल तो मैं उनके साथ बात करता हूँ। तो उन्होंने वापस से उनको फोन लगाया और उन्होंने कहा कि मेरा इंश्योरेंस एजेंट आपसे मिलना चाहता है, नॉट फॉर माई पॉलिसी, सिर्फ वो आपसे मिलकर इंट्रोडक्शन करना चाहता है। तो उन्होंने सामने से रिप्लाई दिया कि एक्चुअली मैं मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए देख रहा हूँ, अगर आपका वो इंश्योरेंस एजेंट मेडिक्लेम का काम करता है तो उसे आप मेरे पास में इमीडिएटली भेज दीजिए। उन दोनों के रिलेशन अच्छे होने की वजह से मैं डायरेक्टली उस सीए के सामने जाके बैठ गया। बैठने के बाद पहले हमारा डिस्कशन हुआ, जिस चीज के लिए मैं गया था वो मैंने क्लियर किया, उनको मेडिक्लेम का सेल कर दिया। देन मैं हमेशा मेडिक्लेम का सेल मेरे एंट्री के लिए करता हूँ फॉर लाइफ इंश्योरेंस। देन मैंने उनको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पूछा, तो वो एकदम से ये हो गए, बोलते ना कि नहीं, लाइफ इंश्योरेंस में कुछ रिटर्न्स भी नहीं रहते और आई डोंट बिलीव इन लाइफ इंश्योरेंस, मेरे पॉलिसीज है और वो भी मैं बंद करना चाहता हूँ। अगर ऐसा कुछ प्रोसेस रहेगा तो आप मुझे बोलो। तो मैंने उनको बोला सर मैं जरूर गाइड करूंगा आपको उस पर, पहले आप मुझे आपके इंश्योरेंस के जो पॉलिसीज है अगर आप शेयर करेंगे तो अच्छा है। तो बोले ठीक है, मैं आपको एक 4-5 दिन में डिटेल्स भेज देता हूँ। बट आफ्टर दैट मैंने उनको 1-2 बार फोन किया तो उन्होंने वो डिटेल्स मेरे साथ शेयर नहीं किए। बट इन दैट 6 मंथ 1 ईयर मैंने उनके साथ रिलेशन बना लिए। रिलेशन मीन्स उनको बर्थडे पे विश किया, उनके एनिवर्सरी पे गिफ्ट भेज दिया, तो थोड़े से वो मेरे लिए नरम हो गए। मतलब बोलते हैं कि क्लोजनेस हो गया हमारे में, विशिंग करना, या उनके ऑफिस में जाके 1-2 बार में मैंने मिला, बट उनके साथ मैंने लाइफ इंश्योरेंस की बात की नहीं। नेक्स्ट ईयर जब मेडिक्लेम का वापस से रिन्यूअल आया, मैं जाके उनके सामने बैठ गया एंड चेक लेने के बाद वापस से मैं लाइफ इंश्योरेंस पे आया। बट जो पहले उनका गुस्सा था, वो ये टाइम वो गुस्सा मेरे पे दिखा नहीं पाए, बिकॉज क्योंकि मैंने रिलेशन उनके साथ में बना लिया था। तो वो गुस्सा नहीं दिखा पाए तो उनको मुझे बोलना पड़ा कि अच्छा क्या है। तो मैंने बोला आपने तो पहले मुझे आपके लाइफ इंश्योरेंस के डिटेल्स शेयर नहीं किए। तो बोले समीर ये 2 लाख 4 लाख के पॉलिसीज में कुछ रहता नहीं है। मैंने बोला थोड़ा मैंने उनके ईगो के साथ खेल दिया, क्योंकि सीए बहुत बड़ा सीए है पुणे का। मैंने बोला सर 2, 5, 4, 25 लाख का पॉलिसी तो कोई भी ले लेता है, पॉलिसी निकालनी है तो हमको तो निकालना है 1 करोड़ 2 करोड़ का, जो एलआईसी ऐसे ही किसी लोगों को देता नहीं है, उसके लिए एलिजिबिलिटी लगती है। तो मुझे बोला एलिजिबिलिटी मतलब क्या रहता है? तो मैंने बोला एलिजिबिलिटी मतलब एलआईसी हेल्थ अंडर राइटिंग करता है, फाइनेंशियल अंडर राइटिंग करता है, और अगर फाइनेंशियल अंडर राइटिंग अच्छा रहेगा तो ये एलआईसी पॉलिसी देता, नहीं तो एलआईसी किसी को पॉलिसी नहीं देता। तो वो थोड़ा सा वहां पे ईगो उसका हर्ट हो गया। तो ये एलआईसी कैसे डिसाइड करेंगे, ये तो हम डिसाइड करेंगे कि हम कैसा इनकम दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे। मैं बोला नहीं सर, आप इनकम दिखाते हो बट एलआईसी इंश्योरेंस दिखाता है, तो आपको अगर इंश्योरेंस लेना है तो पहले प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। तो वहां पे ना उसके दिमाग में ये चीज आ गई कि अरे इंश्योरेंस अगर लेना है तो टैक्स पेपर एंड हेल्थ ये अच्छा होना चाहिए। तो वहां से उसका जो मैंने ईगो के साथ खेला, तो फिर उसने वो मेरे साथ उसके पॉलिसी नंबर शेयर किए। प्लान तो कोई भी देना है, प्लान तो उसमें कैसा था कि जहाँ पे रिलेशन आते हैं वहां पे ज्यादा प्लान की डिटेलिंग नहीं होते। मैंने उनको वहां पर देते वक्त ही हाई रिस्क और 133 नंबर टेबल सजेस्ट कर दिया था एंड 1 करोड़ का सजेस्ट किया था, जिसमें उनका प्रीमियम 8 लाख रुपए का आ रहा था। पर उन्होंने कहा नहीं समीर, अपने को 1 करोड़ का नहीं लेना है, अपने को एक 3-4 लाख रुपए का प्रीमियम चाहिए एंड आप उसको कर लो जो भी है। एंड फाइनेंशियल अंडर राइटिंग और हेल्थ राइटर इस पीच पे वो रेडी हो गया कि मेरी एलिजिबिलिटी बनती है क्या नहीं बनती है। तो वहां से वो प्रोसेस उसका चालू हो गया। फिर वो जब उसने मुझे पॉलिसी नंबर्स दिए, वहां पर उसने मुझे एक चीज बोली कि समीर इस पॉलिसी का एजेंट कौन है देख के मुझे बोलना। तो मुझे ऐसे लगा कि यार ये शायद इसको मालूम, इसके पास से उन्होंने पॉलिसी निकाला है। जब जाके मैंने चेक किया तो मैं शॉक हो गया, उनके ही मिसेस उस पॉलिसी के एजेंट थे। देन मैंने उनको कॉल किया कि अरे सर ये तो आपके ही मिसेस है। नहीं, वो मुझे बोला मैंने इसलिए तुम्हें देखने के लिए बोला कि मेरे घर में एजेंट है,
मेरे खुद के पास में LIC एजेंसी है, फिर भी मैं इंश्योरेंस तुम्हारे पास दे रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म देखा है। ओके, तो इसके आगे जो कुछ भी काम रहेगा इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। जो भी तुमको करना है मैं आज सब करने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ से प्रोसेस चालू होने के बाद में हम लोगों ने उनका मेडिकल अंडरराइटिंग किया, सारी चीजें की। देन जब पॉलिसी उनका पास होके आने लगा, तो पास होके आया तो पॉलिसी मैंने भेजते वक्त ही 1 CR के लिए भेज दिया था, मैंने 50 लाख का नहीं भेजा था। बट वो पॉलिसी जब पास होके आ गया तो 50 लाख का पॉलिसी मैंने पहले उसको नंबर देके सर को कांग्रेचुलेट किया, सर बोला कि आपका रिस्क चालू है। तो मुझे बोलने लगा कि ये देख मेरी एलिजिबिलिटी बहुत अच्छी है क्या नहीं। मैंने बोला नहीं सर, LIC ने बोला है कि आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपने नहीं लिया इंश्योरेंस। तो बोले ऐसे कैसे नहीं लिया है। तो मैंने बोला LIC का कैलकुलेशन ये है कि आपको जीवन मित्र अगर ले रहे हो आप 133 नंबर, तो मिनिमम 1 CR के लेना चाहिए, मतलब आपका 3 करोड़ का एलिजिबिलिटी LIC ने दिखा है। आपका 3 करोड़ का वैल्यू है सर जो LIC बोल रहा है कि आपको लेना चाहिए। तो मुझे बोलने लगा कि LIC तो बोलेगा। मैंने बोला नहीं सर, आपका जो फाइनेंशियल पेपर है उसमें लोन लायबिलिटी ये सारी चीजें LIC स्टडी करता है। अब उनको मैंने CA के लैंग्वेज में ही बोल दिया कि ये सारी चीजें LIC स्टडी करके ही आपको देता है। तो बोले नहीं अभी तो अपने को 50 लाख का ही ओके। उस वक्त इन 2012-13 आपके जो रिपोर्ट थे वो 6 महीने के लिए वैलिड रहते थे। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने वो सिर्फ सेल लेके उस वक्त मैंने उनको क्लोज कर दिया। बट 5 महीने कंप्लीट होने के बाद मैं वापस से जाके उनके सामने बैठ गया। मैंने उनको बोला सर ये पॉलिसी का आपने देखा था हमने क्या क्या मेडिकल्स किए थे, क्या किए थे, ये आपका 50 लाख का सेल अभी भी एक्टिव है। अगर आप ये सारी चीजें वापस नहीं करना चाहते तो आप ये चेक देके ये पॉलिसी इंश्योर करके आप आपके फैमिली एंड बिजनेस को 3 करोड़ के लिए आप इंश्योर कर सकते हो। समहाउ उस वक्त रिलेशन ऐसे हो गए थे कि वो मुझे ना नहीं कर पाए और उन्होंने मुझे वो भी चेक दे दिया। मतलब उस जो पॉलिसी का टोटल शेयर था वो टोटली 1 CR 133 मतलब 8 लाख रुपीस का उन्होंने मुझे प्रीमियम 2012-13 में दिया था। अच्छा ये सेल यहाँ पर रुका नहीं, उसके बाद में उन्होंने उनके मिसेस का पॉलिसी, उनके बेटे का बेटी का सारा पॉलिसी मेरे साथ में क्लब करवाया। आज के तारीख में वो फैमिली लास्ट 8 साल से मैंने स्टेप बाय स्टेप इंश्योरेंस उनका बढ़ाया है। टोटल प्रीमियम 15 लाख रुपीस का वो मेरे साथ में पेड करते। अच्छा ये CA इतना बड़ा था कि उसके अंडर कम से कम 25 लोग आर्टिकलशिप करते। तो अब क्या हो गया, हर साल जब मैं जाता हूँ तब नए बंदे वहां पर रहते हैं। अच्छा वो मुझे उनसे इंट्रोड्यूस भी कराता है कि ही इज माई इंश्योरेंस एजेंट। तो ये जो आर्टिकलशिप करने आते हैं इनका भी इंश्योरेंस सारा मेरे पास में आता है। तो अभी अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि उनके पास से टोटल मुझे कितना प्रीमियम मिला उनके फैमिली का एंड उनके सारे एम्प्लॉइज का, तो काफी बड़ा प्रीमियम है जो आज भी मैं ले रहा हूँ। तो ये मेरे सबसे ग्रेट सेल था क्योंकि जनरली सेल में CA लोग इंटर होते हैं या इंटरप्ट करते हैं, बट ये सेल में मैंने CA को ही पटाया। बट यहाँ पे मैंने मेरे एक चीज ध्यान में आई कि कभी भी हम सेल करते हैं और कोई क्लाइंट हमको अगर बोलता है कि नहीं हमको CA को पूछना है तो हमको CA को जाकर मिलना चाहिए। हम लोग डरते, एक्चुअली हम भी डरते और CA भी डरते रहता है। ये दोनों चीजें अगर हम प्रोफेशनली जाके उसके सामने बैठ गए ना तो ही कांट डिनाई कि ये पॉलिसी उसको वो 100% क्लाइंट को बोलता है नहीं ये पॉलिसी आपको लेना चाहिए। सिर्फ आपको आपका प्रोफेशनली उसके सामने आपको रखना पड़ता है कि ये पॉलिसी आपको क्यों लेनी है। दिस इज माई ग्रेटेस्ट सेल, दिस इज माई शेयरिंग। क्या आप जानते हैं BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे उनकी इस 1 साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो के टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे।
नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।